एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था इनपुट डिवाइस के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेसिंग यूनिट देखा था। थोड़ा सा आगे हम अपडेट करते हुए आपको बता दें कि आपने जो भी पिछले वीडियो देखा है इनपुट डिवाइस से रिलेटेड या फिर प्रोसेसिंग यूनिट में, उस सारे वीडियोस को हमने आगे बढ़ाया है। और आज के सेशन में हम लोग जो देखेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा। अलग यानी जो भी इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताया है या आपने पढ़ा है, उसका मैं पिक्चर के साथ आपको डिफाइन करने वाला हूँ। जो लोग नहीं देखे होंगे अभी तक उस पिक्चर्स को, आज वो आप देख लेंगे कि वो नॉर्मली सारे लोग उस पिक्चर्स को देखे होंगे। तो पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा। आज हम लोग इस सेशन में पिक्चर के साथ थोड़ा सा जो भी हमारा चैप्टर है उसको देखेंगे। तो आज मैं इनपुट डिवाइस से रिलेटेड जो भी आपको बताया हूँ उसका पिक्चर आपको दिखाऊंगा। फिर प्रोसेसिंग यूनिट आपने पढ़ लिया है, नहीं यदि पढ़ा है तो आप पिछला वीडियो में जा करके पढ़ेंगे। उसके बाद आज आउटपुट डिवाइस में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रोसेसिंग यूनिट में आपने पढ़ा था CU, ALU और MU। तो CU क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, जो आपको मैंने बताया है। नहीं यदि आपने देखा है तो पिछला वीडियो हमारा जा करके देख लीजिएगा, प्रोसेसिंग यूनिट वाला। फिर उसके आगे से पढ़िएगा तो ALU आता है। ALU के बाद आता है MU। तो MU जो हमारा है वो MU मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम क्या है? डेटा स्टोर करना। मेमोरी का काम क्या होता है? डेटा स्टोर करना। अब उसमें डेटा स्टोर करने का तरीका अलग होता है हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने डेटा को कितने देर के लिए रखना चाहते हैं, कितने समय के लिए रखना चाहते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब इस चीज़ को हम लोग आज देखने वाले हैं थोड़ा सा। तो उससे पहले आज जो हम देखने वाले हैं, वेलकम टू टेक फॉर यू ई लर्निंग प्रोग्राम। आप ई लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू हमारा देख रहे हैं वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, टेक फॉर यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कुछ यदि सुझाव देना हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो सारा एक इनपुट डिवाइस जो हमने देखा है उसको पिक्चर के साथ देखेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट में मेमोरी यूनिट जो हमारा बचा हुआ था वो हम लोग देखने वाले हैं। मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग देखेंगे। और फिर नेक्स्ट हम लोग आउटपुट डिवाइस में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट बिना देर किए हुए देखते हैं आज का हमारा सेशन। तो वेलकम टू टेक फॉर यू ई लर्निंग प्रोग्राम। आज हम इनपुट डिवाइस के एग्जांपल देखने वाले हैं। तो एग्जांपल तो मैंने बता दिया है, आप पिछला वीडियो आपने देखा होगा। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कीबोर्ड कैसा होता है। जो लोग नहीं जानते होंगे या बच्चे जो नहीं देखे होंगे अभी तक वीडियो या कीबोर्ड नहीं देखे होंगे उनके लिए है ये हमारा कीबोर्ड है। आपको मैंने पहले ही बताया है कि एक साधारण कीबोर्ड में 104 से 108 बटन अवेलेबल होते हैं। तो आपका ये कीबोर्ड रहा। अब इसके कीबोर्ड में अलग अलग आपको मैं बताऊंगा कि अलग अलग इसका की होता है, जैसे अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक, फंक्शन की, कुछ एक्स्ट्रा कीज भी होते हैं। तो वो सारा कुछ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं कि कीबोर्ड कैसा होता है। तो ये आपका कीबोर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये आपका कीबोर्ड है। फिर माउस, ये माउस है, ध्यान रखिएगा, ये आपका माउस है। अब इस माउस में क्या होगा? तो इस माउस में हम लोग क्या करते हैं? तो माउस से क्लिक करके हम लोग किसी फाइल को ओपन करते हैं। तो इसमें राइट बटन, लेफ्ट बटन और एक स्क्रॉल बटन होता है। और एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, इसमें ये कीबोर्ड का जो ये वायर है इसका पिन आप देख रहे होंगे और ये माउस का जो वायर है इसका भी पिन आप लोग देख रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले नॉर्मली माउस में दो तरह के माउस वायर आते थे, ठीक है, जिसमें इसको हम लोग PS2 बोलते हैं, इसको हम लोग PS2 बोलते हैं और इसको हम लोग USB बोलते हैं। तो ये USB डिवाइस है, ये PS2 डिवाइस है। अब बेसिकली सब लोग जो यूज कर रहे हैं वो USB ही कर रहे हैं। तो ये आपका माउस है, ये आपका स्कैनर, ये आपका स्कैनर ये क्या करता है? तो ये डेटा को स्कैन करने का काम करता है। हार्ड कॉपी जो आपका डेटा होगा उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए आप स्कैनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैमरा। नॉर्मली सब लोगों ने कैमरा देखा होगा, नहीं देखा है तो किसी का शादी होगा तो देख लेना, कंधा पे लेके घूमते रहता है, एक फोटो DSLR लेके घूमते रहता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात, आज के डेट में तो लगभग लोग के पास, लगभग फैमिली वालों के पास तो DSLR अवेलेबल है।
फोटो क्लिक करने के लिए, कहीं ट्रिप पे जाना है, DSLR रख लेना, फोटो नहीं करना चाहिए, तो वो DSLR ये आपका कैमरा हो गया। नेक्स्ट है आपका लाइट पेन। ये देखिए ये लाइट पेन है। अब इसका काम क्या है, तो ये क्या करेगा, इसको आप अपने सिस्टम से अटैच कर लेंगे और आप जैसे जैसे मूव करेंगे तो ये आपके सिस्टम को एक इनपुट दे देगा कि भैया इसका सिग्नेचर ये है। ये लाइट पेन हो गया आपका। और नेक्स्ट है आपका जॉयस्टिक। ये रहा, आज के डेट में 100-200 तो नहीं लेकिन 300-400 वाला एक गेमिंग वाला कार्ड आता है, उसमें भी ऐसा वाला डिवाइस देता है, बागोड़े वही वाला है। तो ये जॉयस्टिक आपके सिस्टम से कनेक्ट करके आप इसको आगे गेम खेलने के लिए इसका यूज करते हैं, ये आपका जॉयस्टिक है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन, माइक जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, मैं भी अभी यूज कर रहा हूँ एक माइक, ये वाला माइक। तो ये माइक्रोफोन यही आपका है, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका ब्लूटूथ डिवाइस। ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है आपके सिस्टम में। अब नॉर्मली बहुत सारे सिस्टम वैसे भी आते हैं जिसमें ब्लूटूथ अवेलेबल होते हैं, बाकी एक डिवाइस आता है। नेक्स्ट है आपका ग्राफिक्स टैबलेट, ये आपका टैब है, नॉर्मली टैब आप लोग देखे होंगे। नेक्स्ट आपका ये रहा बायोमेट्रिक डिवाइस, अंगूठा वाला, पढ़ लिख के जो अंगूठा छाप बनते हैं सब लोग, वही वाला बायोमेट्रिक डिवाइस। और ये रहा आइरिस। इसका काम क्या है, आपके आंखों के रेटिना को कैप्चर करता है। आइरिस इसको हम लोग बोलते हैं, आपके आंखों के रेटिना को कैप्चर कर लेता है। और वो अभी बेसिकली आधार कार्ड वगैरह जिनका बनता है उसमें इसका यूज होता है। बाकी वेरिफिकेशन जहाँ पे आपको करवाना है, यदि आपका फिंगर नहीं लेता है तो यदि उनके पास डिवाइस अवेलेबल होगा तो वो आइरिस से भी आपका रेटिना कैप्चर करके आपको ऑथराइजेशन कर सकते हैं, आपका वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस में ही OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मशीन जो होता है यही है। OMR सीट तो सब लोगों को पता होगा, OMR जो भरते हैं आपको ये रीड करके इसको चेक करने के लिए OCR का यूज किया जाता है, ये आपका OCR है। नेक्स्ट है आपका बारकोड, PCR, बारकोड रीडर, सॉरी आज छूटा हुआ है इसमें बाय मिस्टेक। बारकोड रीडर डिवाइस है ये। अब एक चीज इसमें मैंने आपको सजेस्ट कर दिया एज अ पिक्चर के थ्रू, ये डिवाइस और ये बारकोड रहा, इसको ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो ये आपका BCR है, बारकोड रीडर डिवाइस है ये। इस तरह से आपका इनपुट डिवाइस जो मैंने बेसिकली बताया था उसका आपको पिक्चर के साथ मैंने दिखाया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले थे मेमोरी यूनिट, जो हम लोग पढ़े थे, जो स्टोरेज डिवाइस के तौर पे जिसका यूज होता है, जो डेटा स्टोर करने के लिए जिसका यूज होता है, उसके भी दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन है देखिएगा ध्यान से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। पहला प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। प्राइमरी यानी प्राथमिक, जो हम हमारे लिए मैंडेटरी है, तो वो हमारा प्राइमरी मेमोरी है, जिसको हम लोग इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल में आता है रैम, कंप्यूटर में रैम और नाम है तो किसी का राम, तो ये हम रैम अभी इसको बोल रहे हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलेटाइल। ये क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है। दैट मींस डेटा इज रिटेन्ड इन रैम एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज ऑन। यानी आपका सिस्टम यदि ऑन है तो आपके डेटा को ये सुरक्षित रखेगा, बट इट इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। यानी आपका सिस्टम बंद तो डेटा खत्म, आपका डेटा आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं होगा। When the computer is rebooted, यानी सिस्टम आपका रिबूट होता है, यानी दोबारा से the OS and other files are reload into RAM। यानी ये क्या करता है, रीलोड कर लेता है रैम से, usually from the HDD and SSD। यानी आप HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD सॉलिड डिवाइस जो आता है, जो अभी नॉर्मली हम लोग सब लोग यूज कर रहे हैं SD का, SSD जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये डिवाइस ज्यादा यूज हो रहा है। तो रैम का काम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है। ये करता क्या है, तो आपके डेटा को जब तक आपका सिस्टम ऑन है मेमोरी के तौर पे आपके कुछ डेटा को ये रखता है। जैसे ही आपका सिस्टम टर्न ऑफ होता है ये डेटा आपका लॉस कर देता है, फिर उसको रिबूट यदि आप किए होंगे तो वो डेटा को रिटेन कर लेता है। नेक्स्ट है आपका ROM, रीडेबल मेमोरी। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी व्हिच इज यूज्ड फॉर सिस्टम बूट टाइम। अब एक चीज समझिएगा, रैम का काम क्या था, आपके सिस्टम में वर्किंग मोड में जो आपका डेटा है उस डेटा को रखने का। लेकिन ROM का काम क्या है, तो ROM क्या कर रहा है, ये एक नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि ये
अस्थाई नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, विच इज यूज्ड फॉर सिस्टम बूट टाइम। ये क्या कर रहा है, सिस्टम बूट टाइम, मतलब सिस्टम जब आपका रिबूट होता है, बूट होता है, खुलता है, खुलने के समय को जो खुलने का जो सिस्टम का प्रक्रिया होता है वो बूटिंग टाइम कहलाता है सिस्टम का। तो बूटिंग टाइम में इसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड BIOS। BIOS जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको कहा जाता है। ये आपका रैम, ये आपका रोम, ये हमारा कौन सा मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सॉरी मैंने रैम का पिक्चर नहीं लगाया, पॉसिबल होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ये आपका सेकेंडरी मेमोरी, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी यानी बाहर से जिसका हम यूज करते हैं। ये आपका HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ये रहा CD कॉम्पैक्ट डिस्क, ये रहा DVD इसी तरह का होता है। मेमोरी कार्ड ये आपका रहा, पेन ड्राइव ये रहा। अब ये सारे के सारे क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी यानी सिस्टम में हम बाहर से इसका उपयोग करते हैं। ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है, जिसको हम लोग सेकेंडरी डिवाइस के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट रहा हमारा आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का आपने देख लिया, प्रोसेसिंग यूनिट मैंने कल बताया था। प्रोसेसिंग यूनिट में CU, LU, MU मैंने आपको बता दिया था। यदि आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो हमारा जाकर के देख लीजिए। ये हमारा लास्टली आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हमने दिया है मॉनिटर। मॉनिटर का काम क्या है, तो आपके सिस्टम में जो कुछ भी चल रहा है उसको आउटपुट देता है आपको ये आउटपुट देता है मॉनिटर। ये आपका मॉनिटर रहा। नेक्स्ट हमारा प्रिंटर। काम क्या करता है, तो आपका जो सॉफ्ट कॉपी डेटा आपके सिस्टम में अवेलेबल है उसको क्या करता है, प्रिंट कर देता है, आउट कर देता है बाहर की तरफ, बाहर निकाल देता है। तो वो हार्ड डेटा आपको मिल जाता है, सॉफ्ट कॉपी जो था वो हार्ड कॉपी में तब्दील हो जाता है। वही हमारा क्या हो जाता है, प्रिंटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा स्पीकर। मैंने फोन में गाना बजाया तो क्या गाना जो बजा वो स्पीकर के थ्रू बाहर नहीं आया क्या, तो वो बाहर आता है आवाज किसके थ्रू, स्पीकर के थ्रू। तो स्पीकर क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर क्या करता है, एक रे के थ्रू आपको डेटा देता है, जो सॉफ्ट कॉपी डेटा है अवेलेबल सिस्टम में, उसको हार्ड में आपको दिखा रहा है स्क्रीन पे, एक बड़े स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है कि भैया ये हमारा आउटपुट आप देख लीजिए, जो आपने सिस्टम को दिया वो हम आपको बाहर दिखा रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आज एज ए एग्जाम्पल आपको पिक्चर के तौर पे भी दिखाया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। अभी आप टेक फॉर यू चैनल के साथ जुड़े हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो फिर अगले सेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट डे हमारा आएगा। आज के सेशन में आपको इतना ही मिलेगा। इनपुट डिवाइस जो पिक्चर के थ्रू, प्रोसेसिंग यूनिट आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, उसका कुछ पार्ट जो बचा हुआ था इसी वीडियो में है। आउटपुट डिवाइस आपने अभी देख लिया। उम्मीद करता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।